बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, हम में से हर शख्स के ख़्याल में ये बात ज़रूर आती है कि शायद सारी दुनिया उसके मुखालिफ है। हर वक्त कुछ न कुछ उसके ख़िलाफ़ या उसको परेशान करने के लिए या उसको दबाने के लिए किया जा रहा है। या जो कुछ हम काम कर रहे हैं वो ख़राब है या नुकसानदेह है। अगर आपको भी ऐसा ख़्याल आता है और आप भी ऐसी हालत के अंदर मौजूद हैं, ऐसी हालत से दो चार हैं, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल life.tv को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। मसरूफियत के वक्त जब आपको किसी की कॉल आए तो सिर्फ आपको मालूम होता है कि आप कैसी हालत में हैं। वो आपसे मुख्तलिफ़ किस्म के शिकवे शिकायत करता है कि फ़लाँ ने ऐसे किया, वो ये कह रहा था। वो आपसे हाल तक नहीं पूछता। वो ये नहीं पूछता कि आपका दिन कैसे गुजरा। उसे आपकी हालत की कोई परवाह नहीं होती। वो आपको सिर्फ अपनी हालत बताना चाहता है। ऐसे लोग, जब हम उनकी मदद करना चाहते हैं या उन्हें ऐसी हालत से निकालने की कोशिश करते हैं और अपनी तमाम सलाहियतें खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी हम कामयाब नहीं होते, तो बहुत ज़रूरी है कि हम ये सीख सकें कि ऐसे अफराद के साथ हमने कैसा बर्ताव करना है, उनके साथ ज़िंदगी कैसे गुजारनी है ताकि उनका गुजर बसर अच्छा हो सके, क्योंकि इसका असर हमारी सेहत पर बराह रास्त पड़ता है। एक रिसर्च के मुताबिक हमारे जहन में आने वाले मनफी ख्यालात हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ात के निज़ाम को बुरी तरह मुतासर करते हैं। मनफी रवैये हमारे दिमाग में याददाश्त के निज़ाम को कमज़ोर कर देते हैं और उसके साथ हमारी क़ुव्वत इदराक भी ख़राब हो जाती है। जब आप किसी के साथ कोई आइडिया शेयर करते हैं तो आपके दिमाग से कुछ शुआएँ भी खारिज होती हैं। आपका मुखातब अगर उससे इत्तेफाक न करे तो दिमाग के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ये अमूमन उस वक्त होता है जब आपका आइडिया मनफी हो। इसका मतलब ये हुआ कि आपका दिमाग आपको इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक डालने की कोशिश करता है ताकि वो सुकून में रहे। बिल्कुल इसी तरह जब आप बेकार लोगों की मजलिस में होते हैं तो उन्हीं जैसे काम करते हैं। 1950 में एक साइकोलॉजिस्ट ने तलबा के ग्रुप से सवाल किया। अपने वाइट बोर्ड के ऊपर एक सीधी तिरछी लकीर खींची और सवाल किया कि इसकी लंबाई कितनी है। तमाम तलबा के जवाबात एक दूसरे से मिलते जुलते थे। महज ये माहौल और इर्द गिर्द का असर था। अगर आप ज़िंदगी मनफी ख्यालात के लोगों के दरमियान गुजारना शुरू कर देते हैं तो आपको सारी ज़िंदगी मनफी दिखने लगती है। यहाँ एक अहम बात याद रखें, हम बाज़ औक़ात ऐसे लोगों से दूर नहीं हो सकते क्योंकि वो हमारे रिश्तेदार, करीबी या फिर हमारे कोलीग होते हैं। ऐसे लोग अमूमन 3 किस्म के खौफ में मुब्तला होते हैं। इन्हें दूसरों से इज़्ज़त न मिलने का खौफ होता है, लोग इनसे मोहब्बत नहीं करेंगे इस बात का खौफ होता है, या वो ये समझते हैं कि हर बुरा काम उनके साथ होता है। अगर ये लोग इस पर काबू पा लें तो इनके मनफी ख्यालात मुस्बत और तामीरी सोच में बदल जाएंगे। याद रखें, ज़िंदगी आपको नहीं, आप ज़िंदगी को गुजार रहे होते हैं। जब आप हालात को बदलने का तहैया कर लेते हैं तो हालात बदल जाते हैं। आप जब बुरे ख्यालात को छोड़ते हैं तो दर हकीकत आप अपने जहन के अंदर अच्छे ख्यालात को जगह दे रहे होते हैं।